बयान पर सम्राट चौधरी ने अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि रामचरितमानस को लेकर जो बयान चंद्रशेखर ने दिया वो कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। सम्राट चौधरी से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। हमारे साथ मौजूद हैं विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी। बात करते हैं सम्राट जी, जो बातें चंद्रशेखर ने कही है रामचरितमानस को लेकर के, सुंदरकांड और मनुस्मृति को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, अब राष्ट्रीय जनता दल ने तो पिछले 32 वर्षों में बिहार में लड़ाने का ही काम किया है, लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से, वहां जो लालू प्रसाद जी हैं, राबड़ी देवी जी हैं, तेजस्वी हैं, इन लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे मंत्री से तो बिहार को बचाइए। बिहार में यदि इस तरह के मंत्री होंगे जो प्रभु श्री राम के नाम पर चीजों को इस तरह गलत ढंग से पेश करेंगे, तो ये बड़ा स्पष्ट झलकता है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उनको बगल के कोइलवर अस्पताल में भर्ती कराइए और उनका इलाज कराकर ही बिहार सरकार में काम करने के लिए मौका दीजिए। अगर वो नहीं आपकी अपील सुनते हैं तो क्या आप इलाज कराएंगे, और क्यों लगता है आपको कि इलाज की जरूरत है? हमारे मित्र हैं, पुराने लंबे समय से हम लोग साथ में काम भी किए हैं, तो हम तो जरूर कहेंगे कि चंद्रशेखर जी को इलाज कराने में जितने खर्चे लगेंगे वो सम्राट चौधरी अपनी जेब से देने का काम करेगा। इनको इलाज की जरूरत है। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बचौल ने कहा कि ये देश के गद्दार हैं, वोट बैंक के लिए देश का विभाजन करते आ रहे हैं। राम विमुख असहाल हमारा रहा न कुल कोई रोबन हारा। इस सबके कुल में कोई रोने वाला नहीं होगा। राम की प्रामाणिकता नहीं है तो विश्व के 50 देश में सैकड़ों यूनिवर्सिटी में रामचरितमानस पढ़ाया जाता है। रामचरितमानस में लिखा गया है, बैर न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जहां विषमता की बात ही नहीं है। गुलामी के पीरियड में कहीं कुछ अगर उसमें घुसेर दिया गया होगा तो दूसरी बात है। तो वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने सरकार से चंद्रशेखर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। रामचरितमानस नफरत पैदा करता है तो ऐसे डॉक्टर चंद्रशेखर को अविलंब शिक्षा मंत्री के पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। इनको 1 मिनट भी बने रहने का अधिकार नहीं है। ये तो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, विद्वेष पैदा कर रहे हैं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राम मंदिर बनने से बेचैन हो रहे हैं और इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया है रामचरितमानस पे कि नफरत फैलाने वाला है, यह अत्यंत घृणास्पद और नफरत फैलाने वाला बयान है और बहुत ही निंदनीय है शिक्षा मंत्री का बयान। और इसे ये पता चलता है कि जिस प्रकार से बिहार के मंत्री कभी भगवान राम पे टिप्पणी करते हैं, कभी अब रामचरितमानस पे कर दिया। अब स्पष्ट हो गया कि जैसे जैसे भगवान राम मंदिर अयोध्या का बन रहा है वैसे वैसे ये जो रावण और एक खर दूषण के जो डीएनए वाले लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पूजनीय है, ये कांग्रेस और गठबंधन के विचार नहीं है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कहां बोला, क्या बोला, पर एक चीज स्पष्ट कर दूं, रामचरितमानस, रामायण, गीता ये हमारे पवित्रतम ग्रंथ हैं और ये सिर्फ एक जाति तक ही, एक धर्म तक नहीं, एक विचारधारा तक नहीं सीमित है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि रामचरितमानस की रचना हुई, रामायण की रचना हुई, गीता के संदेश की रचना हुई। ये उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं अगर उन्होंने दिया है, न ये हमारे गठबंधन के बिहार के विचार हैं और न कांग्रेस के। और मैं तो बहुत आदर के साथ अपने विचार व्यक्त करता हूँ कि रामचरितमानस किसी भी समुदाय, जाति और धर्म के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है।
तो रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ये लोग कुछ समय के लाभ के लिए देश में जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, जिसे बिहार और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी भी संभल जाइए, आपकी नीयत साफ नहीं है। क्षणिक लाभ के लिए भारतीय संस्कृति का अपमान न तो हम न ही बिहार समेत पूरे देश की जनता बर्दाश्त करेगी। आप जातीय उन्माद पैदा कर करके बिहार की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को आप जो ठहरा दिए हैं, अब उसको मत रोकिए। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। अजीत शर्मा ने कहा कि पवित्र रामचरितमानस पर की गई ये टिप्पणी कहीं से भी जायज नहीं है। शिक्षा मंत्री को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। यह जो रामचरितमानस के बारे में नफरत फैलाने वाला उन्होंने कहा है, बिल्कुल ये बयान गलत है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और शिक्षा मंत्री कैसे बोले मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो जवाब देंगे। ये बयान की रामचरितमानस नफरत फैलाता है, ये बिल्कुल का बयान गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। उनको बयान को वापस लेना चाहिए। तो रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से दिए गए बयान को लेकर साधु समाज में बेहद आक्रोश नजर आ रहा है। कबीर मठ के महंत ब्रजेश मुनि ने चंद्रशेखर के बयान पर अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। महंत ब्रजेश मुनि से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। ऐसे व्यक्ति कैसे, जो कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है, पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। वो जो है राक्षसों पर अत्याचार किया गया है। ऐसे कहने वाले व्यक्ति राक्षस हो सकते हैं। रामचरितमानस के अध्ययन करे हो। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर कहा कि मंत्री के बयान ने पूरे बिहार को अपमानित किया है। ऐसे बयान से सवाल खड़े होते हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री आखिर क्यों बनाया और अब तक इस बयान पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो ये कौन शिक्षा मंत्री आ गए, कैसे बयान दे दिया। अब इसमें जो धक्का लगा है बिहार को, वो नीतीश कुमार जी तुरंत स्पष्ट करें कि वो अपने ऐसे मंत्री को उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे और क्या वो अपने मंत्री के बयान के साथ वो स्वयं उनकी सरकार खड़ी है। क्योंकि अगर वो मंत्री बने हुए हैं तो सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर मंत्री को बर्खास्त किया जाता है तो फिर जाकर के नीतीश कुमार जी की स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान पर अयोध्या के संत समाज ने नाराजगी जाहिर की है। संतों ने कहा कि शिक्षा मंत्री का बयान निंदनीय है। संतों ने यह भी कहा कि सनातन संस्कृति के खिलाफ अगर कोई इस तरीके से बयानबाजी करेगा तो उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। ऐसे मूर्ख शिक्षा मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर निकालना चाहिए। कोई मूर्ख ही कहेगा और शिक्षा मंत्री है, ये इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि भगवान रामचरित का ग्रंथ जो है रामचरितमानस, वह है उसके लिए कहा गया है कि निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ऐसे रामायण को यह मूर्ख आदमी कहेगा कि यह नफरत फैलाने वाला नहीं है। नफरत फैलाने वाला है ही नहीं है। वह तो सारे समाज को जोड़ने वाला है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार